हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रीड एंड लर्न विद मॉडर्न पाठशाला पर। त्रिकोणमिति का टॉपिक चल रहा था हमारा और हमने एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो अब इसमें एक लास्ट एक्सरसाइज रह गई आपकी 8.4। फार्मूले की बात करें तो स्टार्टिंग में हमने जो भी बेसिक चीज़ें हैं त्रिकोणमिति की वो सारी हमने स्टार्टिंग की जो वीडियोज़ हैं आप देख सकते हैं, उनमें हमने सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दी थी। जो भी रिलेशंस होते हैं या आपस में जो संबंध है त्रिकोणमितीय अनुपातों का, साइन का, कॉस का, टेन का, आपस में ये सारी चीज़ें, साथ में त्रिकोणमिति की जो टेबल है विभिन्न कोणों के लिए विभिन्न कोणों के लिए जो मानों की टेबल है वो भी हम बनवा चुके हैं और बताया था कि किस तरीके से वो टेबल आपको बनानी है। तो आपने भी बना के देखी होगी तो हाँ आ गया होगा आपको कि किस तरह से टेबल बनेगी। और अगर अभी भी नहीं बनाई है तो बनाकर देखिए, क्योंकि उस टेबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जब भी वैल्यू वाला जो सवाल आएगा तो आप जब मान रखोगे तो मान कहाँ से रखोगे? टेबल में से। अब टेबल अगर याद नहीं होगी तो फिर मान नहीं रख पाओगे, तो टेबल ज़रूरी है। ठीक है, पिछली वीडियोज़ में जब बेसिक हम कर रहे थे तो हमने बताया था कि किसी विभिन्न जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन सभी को किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है तो किस प्रकार से बदलेंगे। तो 8.4 में पहला और दूसरा जो सवाल है ये दोनों उसी से संबंधित हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करूं तो यदि आप हमारे इस चैप्टर की थर्ड वीडियो देखोगे यानी कि पार्ट 3, तो उस पार्ट 3 में हमने इसी चीज़ को करवाया और उसमें हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो यही है। कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमने सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के में, ए की बजाय शायद हमने थीटा लिया है तो सेक थीटा के पदों में हमने उसे व्यक्त किया है। तो बात एक ही है, थीटा की जगह आप ए कर सकते हो। तो उस क्वेश्चन को आप वहाँ से भी देख सकते हो। अगर आपने रेगुलर वीडियोस देखी हैं तो आप ऐसे समझ गए होंगे कि किस तरह से हम विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों को एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में चेंज कर सकते हैं। और एक बार फिर भी देख लेते हैं इस सवाल से। बाकी ये सवाल आप पार्ट 3 जो हमने वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध है उसमें से आप इसको देख सकते हो। बाकी आप खुद करके देखें, ज़्यादा अच्छा होगा कि आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, तो इस वाले सवाल को हम देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए किसके पदों में व्यक्त करना है? कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है, तो हमारा जो तरीका है वो वही रहेगा जो हमने पहले सिखाया था। क्या तरीका था कि हमें पहले कॉट से संबंधित सर्वसमीका और कॉट से संबंधित इसका उल्टा क्या होता है? टेन, उन दोनों को लिखेंगे तो क्या क्या बनेगा देखो। पहले टेन का उल्टा कॉट होता है, सॉरी कॉट का उल्टा टेन होता है, कॉट ए। तो हम ये लिखेंगे, कॉट नहीं टेन लिखेंगे, सॉरी टेन ए बराबर है 1/कॉट ए के। कॉट तो खुद है ही, टेन ए बराबर है 1/कॉट ए के, तो टेन ए कन्वर्ट हो गया देखो कॉट में, ये पहला कंप्लीट हो गया। ठीक, दूसरा इसकी सर्वसमीका क्या थी? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आप देखोगे यहाँ तो कोसेक और कॉट है जबकि यहाँ तो कोसेक के बारे में पूछा ही नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं पूछा तो अरे कोसेक के बारे में नहीं पूछा है तो क्या हो गया? कोसेक से साइन भी तो बना सकते हैं, तो साइन तो पूछा उसने तेरा, तो साइन बन जाएगा। कैसे बनेगा देखो, पहले कोसेक थीटा ले लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर बनेगा इससे √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्लियर, वर्गमूल ले लिया हमने। और कोसेक क्या होता है? 1/साइन, तो 1/साइन थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक को लिखा हमने 1/साइन, और यदि मैं इसको साइन थीटा लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो ये दूसरा कन्वर्ट हो गया। बहुत ही इजी है, आपको बस रिलेशन समझ में आना चाहिए कि कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपातों का रिलेशन है। कुछ का सर्वसमीकाओं के साथ में है, कुछ एक दूसरे के उल्टे हैं। तो उन संबंधों को यदि आप समझ लोगे तो बहुत आसान रहेगा इस तरह के सवाल या आगे जो सिद्ध करने वाले सवाल आएंगे उनको करने में। ठीक है, तो अभी देखो हमने टेन को कॉट में कन्वर्ट कर लिया, साइन को कॉट में कन्वर्ट कर लिया, क्या रह गया? सेक। तो सेक क्या होता है उसे भी देख लेते हैं। देखो हमारे पास साइन है, टेन है, तो हम कॉस बना सकते हैं और कॉस से उल्टा सेक भी ले लेंगे। या फिर एक हमारे पास और सर्वसमीका है, कौन सी? कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर
1 प्लस टेन को कन्वर्ट कर लेंगे कॉट में। ये देखो हम पहले कर चुके हैं इसको, ये रहा। तो टेन के स्थान पर क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर, या सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, देखो कॉट स्क्वायर ए लघुत्तम ले लेते हैं, तो ऊपर देखो इससे गुणा हो जाएगा, बनेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, या 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कह लो, ठीक है। तो सेक थीटा बराबर, देखो स्क्वायर है तो वर्गमूल हो जाएगा इधर, वर्गमूल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट स्क्वायर ए, ये देखो। तो यदि आप अच्छे से करने की कोशिश करोगे सवालों को तो बहुत आसानी से हो जाएंगे सवाल, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल भी। और कहीं दिक्कत आती है तो ये है ही आपके पास वीडियो सारी अवेलेबल है यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री, आप आराम से देख सकते हो, सवालों को हल कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स हम यहाँ पे फ्री करवा रहे हैं यूट्यूब पर, विदाउट नो कॉस्ट जिसे हम कह सकते हैं। तो नोट कीजिए आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना ही है, ठीक है। तो नोट कीजिए, नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो नोट कर लिया आपने क्वेश्चन नंबर 1, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखो अभी पूरा कोण के बारे में हमने लास्ट एक्सरसाइज 8.3 में हमने पढ़ा था, और अब ये जो दो क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें 2 क्वेश्चन दिए, दोनों ही पूरक त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित हैं। तो देखो यहाँ पे पहले फर्स्ट के बारे में बात करें, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखो 63 और 27 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, और 17 और 73 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, यानी कि पूरक में अगर किसी को बदलेंगे तो इनमें से किसी एक को और इनमें से किसी एक को, ठीक है ना। तो देखो क्या करें, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इसको हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। ध्यान रखना ये स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है, यानी कि मैं आपको बताऊं कि या तो हम लिखें साइन स्क्वायर थीटा या लिखें हम साइन थीटा का स्क्वायर, दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो ऐसे स्क्वायर लगाओ या ऐसे स्क्वायर लगाओ। तो यहाँ ये जो स्क्वायर लग रहा है ना, ये इसका मतलब कंप्लीट का स्क्वायर है। आप चाहो तो यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से स्क्वायर लगा सकते हैं। कॉस स्क्वायर 17 और इस कॉस को लिख देते हैं कॉस 90 माइनस 17। स्क्वायर देखो यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ भी लगा सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर है 63 डिग्री, स्क्वायर लगा हुआ है यानी कि बन गया कॉस स्क्वायर 63। ये नीचे है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, ये है कॉस 90 माइनस थीटा, क्या होता है साइन थीटा। तो साइन देखो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए स्क्वायर, और थीटा के स्थान पर 17 डिग्री। अब हमारे पास है एक सर्वसमीका, कौन सी सर्वसमीका भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये है वो सर्वसमीका, देख लो जरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसका मान क्या आ जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और 1/1, आंसर 1, ये हो गया। देखो अगर एक तो दिमाग में से ये निकाल दो कि त्रिकोणमिति टफ है, टफ नहीं है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सरल है, बस केवल रिलेशन है, 3 भुजाएं तो हैं त्रिभुज की, 3 भुजा, उनका आपस में रिलेशन, कितने रिलेशन है 6 रिलेशन है, 6 अनुपात हैं, बस उसी से संबंधित है सब कुछ, ठीक। चलो एक और सवाल देखो इसका, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब 65 और 25 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, 65 और 25 को जोड़ने पर 90 हो रहा है, तो यानी कि पूरक तो ये है। अब इसमें क्या है, देखो मान लें कि अगर हम एक ही तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू जो ट्रिग्नोमेट्री में वही बचेगी, यानी कि एग्जैक्ट मान निकल कर नहीं आए, तो ज़्यादा अच्छा है हम इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक को बदल लेते हैं और इन दोनों में से किसी एक को, लेकिन ऐसे नहीं, ऐसा नहीं कि दोनों में से साइन ही साइन को बदला जाए, एक में कॉस को बदलेंगे एक में साइन को बदलेंगे। तो जैसे मैं यहाँ लिखूँ साइन 25 को छोड़ देते हैं और कॉस 65 को लिखते हैं हम कॉस 90 माइनस 25, यहाँ कॉस 25 को छोड़ देते हैं और इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस 25। ऐसा समझ लो कि जो 65 डिग्री वाले पूरक है ना उनको बदल रहे हैं हम दोनों को, ठीक है। तो साइन 25 डिग्री
cos 90 माइनस थीटा, ये भी साइन थीटा होता है, साइन 25 डिग्री, ये cos 25 डिग्री, और ये साइन 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा के स्थान पर 25 डिग्री। क्या बना, साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखो, ये हो गया आंसर। तो इसका आंसर भी एक आया था, इसका आंसर भी एक आ गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। करिए नोट, देखते हैं अगला सवाल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चेक करेंगे कि कौन सा आंसर सही है इनमें से। तो जो भी हमें यहाँ पे देखो दिया गया है यानी क्वेश्चन, उसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करेंगे। तो पहला इसको देखें, हमें दिया है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। अब जरा देखो 9 को यदि कॉमन निकाल लें तो यहाँ बचेगा sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। वाह भाई, बच गया। अब सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। देखो tan स्क्वायर को भगाओ यहाँ से उधर, क्या मिलेगा, 1 इक्वल sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। और ये क्या है देखना जरा, एक जैसा नहीं है क्या, ये एक जैसा है तो इसका मान क्या है, 1, यानी इसका मान भी 1, यानी 9 गुणा 1, आंसर आ गया 9। ऑप्शन बी हो गया करेक्ट, बिल्कुल सरल। ये देखो, जब कुछ समझ में नहीं आए सबको साइन कोस में बदल दो। क्या है हमारे पास, दूसरे वाले सवाल में है हमारे पास 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। कर लेंगे, कैसे करेंगे, साइन कॉस में बदल दो सबको। कैसे बदलेंगे, 1 प्लस साइन थीटा tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे cos थीटा। sec थीटा होता है 1 अपॉन cos थीटा। 1 प्लस कॉट होता है cos थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ये लो बदल गया, फिर सवाल तो हुआ ही नहीं, हो जाएगा आगे। देखो अब लिया cos थीटा एलसीएम, तो देखो एक है यहाँ, ये एक का गुणा cos थीटा से होगा सीधा ही। cos थीटा एक जैसा है, अंश को सीधा ही लिख देंगे। और ये cos थीटा ये भी एक जैसा है तो एक आएगा। यहाँ साइन थीटा ले लिया लघुत्तम, अब साइन थीटा का गुणा 1 से होगा तो यहाँ साइन थीटा, ये cos थीटा और ये माइनस का 1। देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, कि नीचे हम दोनों का गुणा कर रहे हैं, गुणा तो नीचे तो सीधा सा गुणा हो गया साइन थीटा cos थीटा, तो ऊपर सीधा क्यों नहीं है, ऊपर भी सीधा ही है। ध्यान से देखोगे तो कैसे, देखो ये देखना, साइन थीटा प्लस cos थीटा, साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 माइनस 1। यदि देखो इसको, इस वाले भाग को यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी साइन थीटा प्लस cos थीटा, ये देखो इस वाले भाग को a मान के चले, एक को मान लो b, तो देखो a प्लस b, a माइनस b, निकल गया ही सर्वसमीका। कौन सी, a प्लस b, a माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग। अब 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, तो ये भी बताना पड़ेगा क्या। चलो साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर ये बन रहा है, या cos थीटा प्लस साइन थीटा का कह लो, एक ही बात है। a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ओपन कर लो, तो a स्क्वायर यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी कि 2 साइन थीटा cos थीटा, और माइनस का 1 का वर्ग 1 होगा, और ये नीचे आ गया अपॉन में साइन थीटा cos थीटा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो सर्वसमीका है, अभी पिछले सवालों में काम में ली थी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसका मान हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 बटे में साइन थीटा cos थीटा, 1 से 1 खत्म, बचा क्या, 2 साइन थीटा cos थीटा बटे में साइन थीटा cos थीटा। अरे ये भी काट दो, क्या रह गया, केवल बचा 2।
ये हुआ आपका आंसर। कहाँ है 2? यहाँ है 2, ऑप्शन सी। ये हो गया करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन करो, देखो बिल्कुल इजी है, कोई खास हमने यहाँ फॉर्मूले नहीं लगा रहे। और त्रिकोणमिति में ऐसे है भी नहीं कि कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले हैं उनको याद नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ है भी नहीं, इजी से फॉर्मूले। ठीक है, तो नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट और सेकंड हो गया, अभी 2 और हैं, उनको भी देखते हैं। हाँ भाई, तो फोर्थ में हो गए 2 क्वेश्चन। अब देखो तीसरा, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, 4 ऑप्शन, sec a, sin a, cosec a और cos a। देखो सॉल्यूशन, sec a प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, और हम साइन कॉस में बदल देते हैं इनको भी, तो sec को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, टेन को लिखेंगे साइन ए बटे कॉस ए, इनटू में ये आएगा आपका 1 माइनस साइन ए। वाह क्या बात है, कॉस ए ले लिया लघुत्तम, ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन ए, और इनटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। अभी अभी एक सर्वसमीका काम में ली थी, दिमाग पे जोर डालोगे ना तो दिखेगा, अपने आप शक्ल बन जाया करेगी सर्वसमीका की। जब सवाल दिखेगा, देखो बन रही है, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या बना ए स्क्वायर यानी 1 का वर्ग 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस ए। देख लो, और फिर याद आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। तो क्या हो गया फिर? तो ये हुआ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो भाई देख लो, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, एक कॉस से एक कॉस खत्म, आंसर आया कॉस ए। कॉस कहाँ है भाई? ये रहा ऑप्शन डी, तो इसका ऑप्शन डी हो गया। और लास्ट देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो बिल्कुल ही सरल सवाल, कॉट को टेन में बदल देते हैं बस, और सवाल वहीं खत्म। देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये तो दिया हुआ है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस टेन को लिखा 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और नीचे देखो 1 प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर ए ले लिया लघुत्तम, तो ये इसका गुणा 1 से होगा तो बनेगा टेन स्क्वायर ए, और यहाँ टेन स्क्वायर ए सेम है तो ऊपर आएगा प्लस 1, या फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और देखो ये इसके बटे में ये है तो टेन स्क्वायर तो जाएगा ऊपर, और नीचे देखो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बन गया, और ये तो एक जैसे आ गए, कोई बात नहीं, काट दो, खत्म करो कहानी। क्या मिला? टेन स्क्वायर ए, ये हो गया आपका आंसर। कहाँ है भाई आंसर? टेन स्क्वायर ए किधर है? ये रहा। तो देखो बहुत इजी सवाल है, करोगे तो, और नहीं करोगे तो देखते रहो सवालों को, बस अपने आप तो हल होंगे नहीं, समझ रहे हो? तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और हम यहाँ करा ही रहे हैं कंप्लीट, आपको नोट कीजिए। ये हो गया आपके 8.4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।